वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की ज़बान से कोई निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया, जानिसार बद्र के मैदान में है, थोड़ी देर के बाद वापस आए। कहा या रसूलल्लाह हालत ये है, हम दुश्मनों के करीब जाते हैं, हम अपनी तलवार उठाते नहीं हैं, लकड़ी उठाते नहीं हैं, उससे पहले दुश्मनों की गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती है। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों का लश्कर भेज दिया। जरा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आज हालत क्या है हमारे यहाँ, जहां कौम को खड़े होने की जरूरत है वहां काम मस्जिद में दुआ से कराया जाता है। नहीं साहब, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए मस्जिद में बैठकर दुआ कराइए, खत्म शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कराइए, ये कर हारगिज़ नहीं। जहां कदम उठाने की जरूरत है वहां कदम उठाइए। तुम्हारी दुआएं क्या पैगंबर से ज्यादा अजमतों वाली हैं? पैगंबर की दुआ के बारे में जरा उठाओ बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिस्का के अंदर बुखारी है। हुजूर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी मिंबर पे खुतबा दे रही है, एक आने वाले ने कहा था लोग जानवर हलाक होने लगे हैं, दुआ फरमा दें। मेरे नबी ने उसी वक्त में हाथ उठाए हैं, गिराए नहीं हैं। हुजूर के हाथ बाद में गिरे हैं, बारिश के कतरे पहले आए। ये हुजूर की दुआ की शान है। लेकिन जब बात इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की सरबुलंदी की आई है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 जानिसारों को लेकर बद्र के मैदान में आए। और आने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रख के कहा था, ऐ अल्लाह ये जो मेरे साथ थे मैं लेकर आ गया हूँ, अगर ये जिंदा न रहे तो रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर बात हुजूर की इज्जत की आ जाए तो घर में बैठ के सिर्फ दुआ ना करें। आज कितने हमारे लोग हैं डराने वाले, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। हिकमत का तकाजा ये है, मसलहत का तकाजा ये है। मैं कहता हूँ बुज़दिलो, तुम्हारी हिकमत और मसलहत की कोई हैसियत नहीं है। बात जब हुजूर की इज्जत की आ जाए मैदान में निकलना सीखो। याद रखना, मैदान में निकलने के बाद अगर तुम वापस आए तो अल्लाह तुम्हें गाजी बना देगा, और अगर मार दिए गए तो अल्लाह तुम्हें शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। और तुम्हारा अंजाम ये होगा, तुम्हारा हाल ये होगा, पूरी दुनिया तुम पर नाज करेगी। और उसके बाद जब कयामत का मैदान आएगा तो शान ये होगी, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी के हर मौके पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामुस रिसालत पर समझौता नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था 1500 साल की पूरी तारीख बद्र से लेकर आज तक दुश्मनी हुई, सामने से कई बार, लेकिन जब इस्लाम के दुश्मनों ने ये जान लिया कि मुकाबला नहीं किया जा सकता तो जानते हो क्या किया हमारे जवानों के साथ? उनके सामने शराब और शबाब पेश कर दिया। क्या किया? सामने से मुकाबला नहीं हो सकता, शराब और शबाब। थोड़े से जमाने पहले ये जो इंटरनेट के मजे आप ले रहे हैं, थोड़े से जमाने पहले 1 GB डेटा हमारे जवानों को मिलता था जो 1 महीने के लिए काफी हो जाता था। मगर दुनिया ने देखा नहीं, शराब और शबाब में कौम मुस्लिम के जवानों को और डुबो दिया जाए तो 2 GB और 3 GB डेटा आज की तारीख में महीने में नहीं, रोजाना रात के 12 बजे हमारी कौम के जवानों की बारगाह में पेश किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं हमारे लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है। नहीं मेरे अजीजों, ये तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन ऑफर नहीं है। रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान अय्याशियों में डूबे हुए हैं, अपनी माथे की आंखों से वो जिना के मनाजिर तन्हाई में देख रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें ये नजरें जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दी हैं, काबे का मंजर देखने के लिए दी हैं। किसी ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर के एक जानिसार मदीने के इलाके में रहते हैं। जिस दिन खबर मिली है मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया है, जमीन पर गिरे हैं, रो रहे हैं और दुआ करते हैं मौला मुझे नाबीना कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कहते हैं मौला मुझे नाबीना कर दे। लोग हैरान हैं, लोग बीना होने की दुआ करते हैं, आप नाबीना होने की दुआ कर रहे हैं, वजह क्या है? कहते हैं हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, अब मुझे इन आंखों से देखना क्या है? मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया है, मुझे इन आंखों से देखना क्या है? ऐ मेरे अजीजों, जिस कौम के जवान
जिस कौम के जवान अपनी नजरों की हिफाजत न कर सके, अपने ईमान की हिफाजत न कर सके, इश्क रसूल की हिफाजत न कर सके, वो किसी भी दौर में मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं बन सकते। नहीं मेरे अजीजों, आज हमारे जवान कह रहे हैं नहीं साहब हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, हालांकि ये बात सही नहीं है। जिस कौम के जवान मोहल्ले की मस्जिद में सर न झुका सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते? मोहल्ले की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी हुई, मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है, मस्जिद की सफ़ें खाली पड़ी हैं। नहीं, हुजूर के नाम पर जब अहद वफा की बात आई, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो हाजिर ऐसे रहो जैसे हजरत हंजला शादी की रात बीवी के पास से फूलों की सेज से जब उनके कानों में आवाज आई थी अल्लाह के महबूब की, ऐ लोगों आ जाओ, आज इस्लाम को तुम्हारी जवानी की जरूरत है। हुजूर के जानिसां हजरत हंजला दौड़ते हुए बीवी के पास से आए हैं, सहाबा की सफ में लगे हैं और जाम शहादत नोश किया है। शहादत के बाद में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, मगर हम देख रहे हैं हंजला की लाश से जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं, एक साल पहले की हालत ये थी, जब रमजान का महीना आया था तो रमजान के महीने में मेरी कौम के गैरत वाले जवान नमाज तरावी के वक्त में होटल पे जाकर चिकन और मटन खाने में मशगूल थे। एक पारा जिसको आधा या 1 घंटे में तरावी में मुकम्मल कर लिया जाता है, मेरी कौम के जवान वो एक पारा पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे और बात कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। वहीं हमने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर उस जमाने में बमबारी की जा रही थी, मस्जिदें गिरा दी गई थी, बाज़ाब्ता मीनार टूटे हुए थे, मगर मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने अल्लाहु अकबर की सदा दी थी। मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने कुरान पाक की तिलावत की। हत्ता कि हमने यहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए देखा जवान भाई की लाश रखी हुई है मगर नमाजें कज़ा नहीं है, सजदे कज़ा नहीं है, तरावी कज़ा नहीं है। वो अपने अंदाज में पुकार के कहते थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे अजीजों, हुजूर के गुलाम बनो तो गुलाम ऐसे बनो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे, गुलाम बनो तो ऐसे बनो जमाना तुम्हारे अंदाज की मिसाल दे। मेरी कौम के आज 17 साल के जवान शराब के ठेकों पर बैठे हुए हैं, 18 साल के जवान ताश के पत्ते खेल रहे हैं, 20 साल के जवान ज़िना के मनाज़िर देख रहे हैं, 22-24 साल के जवान लड़कियों से रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात कर रहे हैं। इसी अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत होगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम शराब का नशा करना चाहते हो, मैं मना तो हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ अगर नशा करना ही चाहते हो तो लोकल नशा मत करो, अच्छा वाला नशा किया करो, लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं। नशा करो अच्छा वाला, ब्रांडेड नशा करो। आप कहोगे कौन सा नशा? मैं कहता हूँ वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल हबशी को मारा गया मगर बिलाल ने अपने अंदाज में कहा, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। कौन बिलाल? जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में मार भी खाई है, घसीटा भी गया है। जब इश्क इतना मयार का होता है तो फतह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने जब अजान की बात आई थी, मेरे रसूल ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अजान दे ताकि दुनिया को पता चल जाए गुलामों की शान क्या है। दुनिया ने बिलाल को मार खाते देखा है, आज दुनिया देख ले काबे की छत नीचे है, बिलाल का कदम ऊपर। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जो इश्क वाले हैं अल्लाह उन्हें ये मकाम और मर्तबा देता है। मेरे अजीजों, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खड़े हो जाइए और सोचिए करना क्या है। सिर्फ जबानी तौर पर नहीं। 1 साल पहले की बात, कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। हमारे पास उसका कोई बदल नहीं था। का हिजाब पहनना है, कॉलेज में जाने न दिया जाएगा, पढ़ने न दिया जाएगा।
उस वक्त कौम मुस्लिम को शर्म आई, काश के हमारे पास कोई एक तो कॉलेज होता जहां हमारी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर लेती। मगर अफसोस कि वो अफसोस कौम मुस्लिम का चंद दिन बाकी रहा। 1 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, फिर भी मुल्क के अंदर वही हालत है। नहीं मेरे अजीजों, जहां तमाम चीजों की कमेटियां हैं, खाने की, पीने की, जलसे की, जुलूस की, उर्स की, कव्वाली की, वहीं एक शहर में, हर शहर में, हर इलाके में एक एजुकेशन कमेटी बने, ताकि हर इलाके के अंदर एक बाज़ाब्ता कनीज़े फातिमा बनाने वाला कॉलेज भी बने कि हमारी बेटियां जहां से तालीम हासिल करके पर्दे के साथ कनीज़े फातिमा बन के निकले। याद रखिएगा मेरे अजीजों, ये जिंदगी है, ये जवानी है, ये दौर है, ये वक्त है, ये हालात है, गुजर जाएंगे। लेकिन जो काम कौम मुस्लिम के लिए करेंगे वो काम हमेशा याद रखा जाएगा। किसी समझदार ने कहा था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही तो पुश्त चार पुश्त। आज कितने लोग बड़े बड़े सूरमा आए मगर आज उनका नाम बाकी नहीं है, मगर जिन्होंने इल्म हासिल किया, इल्म से रिश्ता रखा। देख लो इमाम आजम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी हमारे यहाँ जिंदा है, इमाम इश्क मोहब्बत की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारो। ये गौर करो जवानी का मकसद क्या है, ये गौर करो अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा क्या है। आप जानते हैं लीडर वही होता है, लीडर वही होता है जो वक्त पर काम आ जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है बहुत सारी जगहों में, मगर अभी हमने देखा चंद दिन पहले जब संभल का मसला हुआ था, दुश्मनों ने आके बाज़ाब्ता ऐसा माहौल बना दिया, कई जवान संभल की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए। अल्लाह सलामत रखे उस खूबसूरत नौजवान को जिसके दादा ने भी पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ की, और उस नौजवान ने भी लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, दुश्मनों से कहा था, ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। जब कायद वक्त पर बोलता है तब पता चलता है कायद कौन है। अल्लाह सलामत रखे उस नौजवान नेता को। नेता देखना है, नेता ऐसे होते हैं, ये नहीं सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते हैं प्रशासन क्या कहेगा, ये नहीं सोचते अंजाम क्या होगा, ये नहीं सोचते हालात क्या होगी। अल्लाह सलामत रखे संभल के शेर जियाउर रहमान बरको, जिसने दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा, ये संभल की जामा मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। खबरदार खबरदार, हमारी मस्जिद की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। लोगों को संभाला, कौम को संभाला, पर वक्त जो करना था जो किया, ताकि मुल्क का और शहर का और संभल का अमन कायम रहे। और अल्लाह सलामत रखे हमारे एक जिम्मेदार आलिम दीन हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला मिसबाही और उनकी पूरी टीम को संभल के हालात को बेहतर बनाने में जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। आपकी क़यादत का कैसे पता चलेगा जब वक्त पर आप मैदान में नहीं आएंगे? क़यादत का पता कब चलेगा? जब वक्त पर आप मैदान में आएंगे, और जब वक्त पर मैदान में नहीं आएंगे तो आपकी क़यादत का कोई पता नहीं चलेगा, आपकी कोई क़यादत नहीं है। अल्लाह मुल्क के कोने कोने पर हर उस बंदे को सलामत रखे जो कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए काम करता हो। मेरे अजीजों, एक दौर वो भी आया, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रूम की सरजमीन पर मेरी कौम के 3 जवानों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद ईसाइयों के बादशाह के पास ले जाया गया। ईसाइयों के बादशाह ने कहा, जवानों तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम इस्लाम छोड़ देते हो, ईसाई मजहब को कबूल करते हो तो बाज़ाब्ता तुम्हें इज्जत दी जाएगी, और अगर ईसाई मजहब को कबूल नहीं करते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उन जवानों ने अपने अंदाज में कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। का अगर इस्लाम को तुमने छोड़ा नहीं, ईसाईयत को कबूल नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। हमारे यहाँ डर और खौफ का माहौल ये है, पूरा खानदान 500 रुपए में अपने पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को रात के अंधेरे में बेचकर जुमे के दिन मस्जिद में जाके कहता है, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात।
500 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को दे दिए और उसके बाद जाके कहा हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हरगिज नहीं, जालिम हुक्मरान का इंतखाब तो आपने किया है, 500 रुपए में वोट बेच दिया, ये ख्याल नहीं किया, ये गवाही है, गवाही जो तुमने खयानत की है अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये मत सोचिए दुनिया क्या कहती है, ये सोचिए हमारा ईमान क्या है, मुस्तफा की गुलामी क्या है। उन तीनों नौजवान ने एक जमान होकर कहा था जान चली जाए मगर किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों ने हुजूर का दामन नहीं छोड़ा है। कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें जैतून के खौलते हुए तेल में डाला जाएगा। जवानों ने इनकार कर दिया, जैतून का तेल मंगाया गया, मजमा सामने है, लोग सामने हैं, भीड़ लगी है, आग जलाई गई, कढ़ाई रखी गई, जैतून का तेल ला के रखा गया। जैतून का तेल जब इतना गर्म हो गया कि इंसान की जान चली जाए, एक भाई को उठाया, जैतून के तेल में डाला, चंद लम्हे की तकलीफ के बाद जामे शहादत नोश किया। दूसरे भाई को उठाया, डाल दिया, चंद मिनट की तकलीफ के बाद शहादत का जाम नोश किया। जब आखिरी 18 से 20 साल के सबसे छोटे जवान की बारी आई, वजीर ने कहा जनाब इसे छोड़ दीजिए, ये तो बिल्कुल नया नौजवान है, हम इसको थोड़े दिन में संभाल लेंगे, इसका ईमान खराब करके हम इसको ईसाई बना लेंगे। बात समझ में आ गई, ले जाके उस जवान को बंद कर दिया। सुनो मेरे जवानों, तुम्हारी जवानी कैसी थी, ले जाके एक हुजरे में बंद कर दिया उस जालिम ने, और अपनी खूबसूरत बेटी से आके कहा बेटी तेरी जिम्मेदारी ये है कि रात को सजने और संवरने के बाद इस जवान के कमरे में चली जाना और उसके ईमान को खराब कर देना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पहली रात गई, पूरी रात बैठी रही, मगर वो जवान सजदे में रहा, एक नजर भी उस लड़की को उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। सुबह आई, बाप ने कहा बेटी काम हुआ कि नहीं हुआ, कि शायद उसकी कोई खास इबादत की रात थी इसलिए पूरी रात उस जवान ने मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। कि बेटी आज चली जाना। मेरा इमाम फरमाते हैं दूसरे दिन गई, चौथे दिन गई, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 25 दिन गुजरे, 30, 35, हत्ता के 40 दिन 40 रातें गुजर गई, मगर उस जवान ने उस लड़की के हुस्न और जमाल की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। जब 40 रातें गुजर गई है, उस लड़की ने आके कहा था ऐ जवान जरा ये तो बता दे तेरी निगाहों में वो कौन सा हुस्न मौजूद है जिसकी बुनियाद पर तूने एक नजर मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं आई थी तुझे मुतासिर करने के लिए, मगर जवान अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, अब तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। किरदार है ये किरदार, कलमा पढ़ने वालों का किरदार। हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों, अपने किरदार को बेहतर बनाओ। ये मत सोचो, कई बार मेरे जवान कहते हैं हजरत क्या करें, हर जगह हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, चैनल पर डिबेट्स हमारे लिए हो रही है, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी खुला, कभी मस्जिद, कभी एनआरसी, कभी कुछ, हर जगह हमारे ही जिक्र, बात हमारी है। मैं कहता हूँ जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, आया बरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। मेरे अजीजों 1500 साल की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारी तारीख में आपको कोई एक बुज़दिल न मिलेगा। मुझे याद आता है बगदाद की सरजमीन पर, बस अपनी बातें मुकम्मल करने लगा, बगदाद शरीफ की मुकम्मल सरजमीन आप जाके मुताला कीजिए, बहुत बारगाह है, वह एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, क्या नाम है, इमाम मूसा काज़िम। उनके जमाने में अब्बासी खलीफा उनका दुश्मन था, उन्हें बुलाया अपने दरबार में, दरबार भरा हुआ है, लोग भरे हैं, बुलाया उन्हें जलील करने के लिए। तेवर देखिए, तेवर आपके तेवर क्या होते थे। जब अब्बासी खलीफा ने बुलाया, आए आलीशान जूते पहनकर, बहुत कीमती जूते पहनकर आए हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु।
आलीशान जूता पहनकर जब आए तो उस जालिम की नजर सबसे पहले आपके जूते पे पड़ी। जब जूते पे पड़ी तो उसने मजमे के दरमियान पुकार के कहा था, देखिए ये मुस्तफा के शहजादे हैं, इतना आलीशान जूता पहन कर आए हैं, जवानों तुम्हारे तेवर ये थे। उस वक्त इमाम मूसा काजिम ने कहा था, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे। ये तेवर किसी और के नहीं थे, हुजूर के मानने वालों के थे। रही बात हुजूर की नामूस की, तो घबराइए मत। हुजूर की इज्जत को मिंबर पे बैठने वाले मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया है। मौलवियों ने नहीं बढ़ाया, मौला ने बढ़ाया है। और जिसको मौला बढ़ाता है उसकी शान ये होती है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। किसी ने कहा माज़अल्लाह हुजूर की बार शान में गुस्ताखी की। हमने कहा कोई बात नहीं है, घबराइए मत। जो हुजूर की शान में भौंक रहे हैं कुत्ते, इनको देख के घबराइए मत। बस एक काम कीजिए, एक काम, इनको पकड़िए, ले जाकर किसी अच्छी जगह इनका डीएनए कराइए। इनको पकड़िए, किसी अच्छी जगह ले जाके इनका डीएनए कराइए। जब रिपोर्ट निकल के आएगी आप समझ जाएंगे या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है, जब तक इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी, हमें मालूम ही नहीं था कि ये हरामी है या हलाली। हमें नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना मैं हरामी। इन्होंने तारुफ अपना खुद कराया, ऐ लोगों मुझे हलाली न समझना मैं हरामी हूँ। इसलिए कि जो हलाली होगा वो मुस्तफा का वफादार होगा, गद्दार नहीं होगा। जो हलाली होगा वो हुजूर की शान में कसीदे पढ़ेगा। जो हलाली होगा वो तो बैठेगा, जो हलाली होगा वो बैठेगा और गौर करेगा, क्या कहूं हुजूर के लिए, क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। फिर कहेगा सरवर कहूं के मालिको, माला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तुम्हें गुलाम देखना है, देखो वक्त के इमाम की बारगाह में एक शख्स गुलाब का फूल लेकर आया और गुलाब के फूल को देख के कहता है, आला हजरत मेरे इमाम देख लीजिए गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, कलर कितना अच्छा है, रंग कितना अच्छा है। मेरे इमाम जो कि एक आशिक का अंदाज होता है कि वो हर चीज में अपने महबूब का जलवा देखता है, हर चीज में यार का जलवा देखता है। मेरे इमाम गुलाब के फूल को देख के कहते हैं, तुम इस फूल से मुतासिर हो, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी बिखरता नहीं है। मेरे इमाम फूल देखते जाते हैं, जब फूल पर बात करने पे आए हैं तो मेरे इमाम कहते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन इमाम जिस इमाम ने हमें पूरी दुनिया के सामने एक मिजाज
मिजाज दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं गुंबद खजरा से जोड़ो और पूरी दुनिया से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। डॉक्टर इकबाल ने मेरी कौम के जवानों को हौसला देते हुए कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और बात हुजूर की इज्जत की आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, हुजूर की शान ये है, नाम मोहम्मद की शान ये है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जवानों अपने सीने से खौफ निकालो, इश्क मुस्तफा का जाम पियो और ऐसा जाम पियो दुनिया की किसी बातिल ताकत में ये हिम्मत और जुर्रत न हो जो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। तुम डरते रहोगे दुनिया डराती रहेगी, तुम दबते रहोगे दुनिया दबाती रहेगी, तुम पीछे जाते रहोगे दुनिया तुम्हें पीछे करती रहेगी, तुम शर्मिंदा होते रहोगे दुनिया तुम्हें परेशान करती रहेगी। हरगिज नहीं, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने जिना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने कोई और गुनाह किया हो, जुर्म किया हो। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं। अगर हाथों में हथकड़ी भी डाली जाएगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब जेल में ले जाया गया, भीड़ आ गई थी, पुलिस प्रशासन ने कहा मुफ्ती साहब ये लोग जाते नहीं है, आप कह दीजिए। सलमान साहब ने कहा था, ऐ लोगों परेशान न हो, शर्मिंदा वो हो जो जुल्म करके जेल जाते हैं, मैं तो हुजूर के नाम पे जेल जा रहा हूँ, हुजूर की मोहब्बत में जेल जा रहा हूँ, नामूस रिसालत पे जेल जा रहा हूँ। और ये शर्मिंदगी की बात नहीं, ये तो फख्र की बात है। जिस जमाने में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को पुलिस घसीट कर जेल में डालने के लिए ले जा रही थी, उस जमाने में अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने पूछा गया, क्या बात है, जब घसीटा जाता है लोगों को लोग रोते, आप मुस्कुराते जा रहे हैं? फरमाया, रोएं वो जिनके हुक्म पर किया जा रहा है उनसे वो गाफिल हो, मैं तो जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा हूँ, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। वक्त के इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अजीजों आओ हुजूर से अहदे वफा करो, या रसूल अल्लाह हम जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, दुनिया से जाएंगे तो आपकी मोहब्बत में, और पूरी दुनिया से कहेंगे हर जफा हर सितम का वारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। जिस दिन मेरी कौम के जवानों का ये मिजाज हो जाएगा, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। अल्लाह सलामत रखे इस महफिल के कराने वाले हमारे इन तमाम भाइयों को, और इन्होंने जिस खुशी के मौके पर इस महफिल को सजाया, अल्लाह इनके घर में बार बार इस तरह की खुशियाँ लाए। आप सबको, हम सबको हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें ईमान के साथ जिंदा रखे और ईमान ही पर अल्लाह हमारा खात्मा नसीब फरमाए। सेवन कोई लफ्ज़ शुयो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।